देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम हैं। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से यह राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के साथ ही इन राष्ट्रीय प्रतीकों को अंगीकृत किया गया। अच्छा, अशोक स्तंभ में तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नहीं, तो फिर यह आदर्श वाक्य आया कहाँ से? तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। पुलिस से लेकर सेना तक के ड्रेस और मेडल्स में, राष्ट्रीय और राजकीय इमारतों पर, सिक्कों और नोटों में, सरकारी दस्तावेजों पर, पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स पर आपको अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर नज़र आता ही होगा। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक में इस स्तंभ पर 4 शेर होते हैं, लेकिन सामने में 3 शेर ही नजर आते हैं। सामने धर्म चक्र बना है और एक अश्व और बैल भी बने हुए होते हैं। अब आते हैं इसके आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते पर। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। बताया जाता है कि सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह मूलतः मुंडक उपनिषद के सर्वज्ञात मंत्र 3.1.6 का शुरुआती हिस्सा है। मुंडक उपनिषद के जिस मंत्र से यह अंश लिया गया है वह है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः ये नाक्रमन्त्यऋषयो हामत कामो यत्र ततस्य परमं निधानम। उपनिषद्स.org.in के मुताबिक इस पूरे मंत्र का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्त काम, मतलब जिनकी कामनाएं पूरी हो गई, ऋषिगण जीवन के चरम लक्ष्य सत्य के परम धाम को प्राप्त करते हैं। उपनिषद का यह वाक्यांश सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य के तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है, इसलिए इसका उपयोग निजी रूप से नहीं किया जा सकता। यह अशोक स्तंभ शिखा के नीचे दिखाई दे सकता है। भारतीय नोटों और सिक्कों में भी राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ यह आदर्श वाक्य मुद्रित रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।